नमस्ते। तो आशा करती हूँ आज का आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। तो महादेव जी का नाम लेते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नाम जाप, भक्ति, अध्यात्म, ये सब क्या है, ये हमारे जीवन में कैसे आते हैं, और ये अगर हमने अपने जीवन में इसका स्वीकार किया तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये सबकी मतलब एक इच्छा होती होगी ना ये जानने की कि अब तक तो हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, अब तक कभी हम किसी के सामने मत्था नहीं टेकते थे, अब तक हम कहीं पे भी हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता था कि हम मंदिर जाए, वहाँ पे बैठे, ईश्वर से अपने मन की बात करें। ये कभी हमारे मन में आया नहीं। तो अब अचानक से ये कैसे जागरूक हो रहा है? ऐसा क्या हुआ है हमारे जीवन में कि हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसा मतलब बहुत सी उसके लॉजिक होते हैं, बहुत से उसकी धारणाएं होती हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है, ठीक है, जिसके बाद एक हम ईश्वर को अपना लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि इस दुनिया में, एक मानवीय रूप में इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं होता है। जैसे कि आज के वीडियो में मैंने कहा था सुबह के कि दुनिया ढूंढ लो, दुनिया ढूंढ लो, हर जगह ढूंढ लो, खुद के परिवार में ढूंढ लो, आपको अपना कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रिश्ते नाते हैं वो सब लेन देन वाले हैं। क्योंकि हम ना अब कलयुग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब कलयुग पहले भी था, जब हमारे माता पिता का जन्म हुआ था तभी भी कलयुग था, पर वो कलयुग था सतयुग जैसा। मतलब हमारे माता पिता अपने माता पिता की बात सुनते थे, उनके अनुसार वो रहते थे, उनकी बातें मानते थे, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करते थे। पर अब हमारी जो पीढ़ी है जेन ज़ी और उसके आने वाली, ठीक है, तो ये लोग क्या हैं, ये लोग अपने डिसीजन लेते हैं। इनको लगता है क्योंकि पाश्चिमात्य देश के हमने अनुकरण करना शुरू कर दिया है, मतलब उनकी देखा देखी शुरू कर दी है हमने कि 18 साल का अगर बच्चा हो गया है, 18 साल का बच्चा अगर हो गया है तो वो खुद के डिसीजन लेगा, वो खुद सोचेगा कि उसको जीवन में क्या करना है। वो किसी से नहीं पूछेगा, अपने माता पिता से नहीं पूछेगा, वो अपने सराउंडिंग में नहीं पूछेगा, वो सिर्फ वो करेगा जो भेड़चाल, वो सिर्फ भेड़चाल कर रहा है। मतलब भेड़चाल मतलब जो बच्चे एक ही स्ट्रीम में एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वो भी उसी दिशा में जाएगा। वो खुद ये नहीं सोच रहा कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मेरे लाइफ का क्या पर्पज़ है, वो खुद ये नहीं सोच रहा है, तो वो भेड़चाल की तरफ जा रहा है। वैसे ही आजकल की महिला, वो भी उसी ही मानसिक स्थिति से गुजर रही है कि हमें क्योंकि सब दिशा भूल है, किसी को अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता। सब ये कह रहे हैं कि हम एडवांस है, हम सेटल है, हमें लग्जरियस लाइफ जीनी है, मतलब सबका एक विलासितापूर्ण जीवन जीना है, उसके लिए सब लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन कोई ये सोच नहीं रहा कि ये आज है, कल का क्या, कल का क्या। फिर जब हम एक पड़ाव पर जाते हैं, वहाँ पे हमें असफलता मिलती है, तो फिर हमें तब समझ, जब तक हम ठोकर नहीं खाते तब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए सही क्या है, तब तक हमें समझ में नहीं आता। तो कभी कभी देखिए, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। देखते देखते आपने अपने उम्र के 20 साल, 25, 30, 35, 40, जितने भी वर्ग के लोग हैं ये जो वीडियो देख रहे हैं, वो खुद अनुभव कीजिए ना कि दिन कितने जल्दी निकल गए। आप कल तक बच्चे थे, फिर आप टीनेजर में आए, ठीक है, फिर आप युवा अवस्था से फिर एक जो तरुण अवस्था होती है वहाँ पे आए, वहाँ से लेके फिर आपने अपनी 25 कंप्लीट कर ली, देखते देखते आपने 30 भी कंप्लीट कर लिए, 35 भी और 40 भी, और आप अब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। मतलब शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिर आप नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो हमें उतना स्वस्थ नहीं रखता जितना हमारे माता पिता स्वस्थ थे। क्योंकि उनके ज़माने में, उनके काल में, उनके ज़माने में हर चीज़ शुद्ध मिलती थी, पर हमारे ज़माने में नहीं। यहाँ पे हर चीज़ मिलावट होती है,
बहुत कम चीज़ें हैं जो हमें रॉ मिलती है, शुद्ध मिलती है, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अशुद्ध ही मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा खान पान, हमारा सब बिखरता जा रहा है। उस वजह से हमारी युवा पीढ़ी अलग दिशा में जा रही है, और जहाँ जा रही है वो आप सबको पता है। तो इस कलयुगी भवसागर में हम सिर्फ अपने हाथों से अपना भवितव्य खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 क्षण रुक के ये नहीं सोचते कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, इससे मुझे भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, ये हम सोच ही नहीं पा रहे। हम क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि हमारी मल बुद्धि, हमारी जो ये बुद्धि है ना, वो बिल्कुल अशुद्ध हो गई है। क्योंकि हम फ़ोन में क्या देखते हैं, हमारे समाज में जो चल रहा है, वो उन सब बातों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हमें खुद को एक ईश्वर की शील्ड देनी पड़ेगी। मतलब अगर ईश्वर के शरण में जाएंगे, ईश्वर की सेवा करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर का नाम जाप करेंगे, तो हम इस कलयुगी माया से हम बच सकते हैं। ये कलयुगी माया इतनी इतनी प्रभावशाली, मुझे नहीं, आप ही देख लो कि माया मतलब क्या। कभी माया किसी को दिखी है किसी को माया? नहीं। माया मतलब वो जो हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा भविष्य में हमें लग रहा है कि यहाँ हमारा सुनहरा भविष्य है, लेकिन अचानक हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसिडेंट ऐसा होता है कि उस चकाचौंध में हमारा जो पर्पस होता है, फोकस होता है जिस चीज़ पर, वो उससे हम भटक जाते हैं, उससे हम पूरी तरह से भटक जाते हैं। तो वो है माया। और वो माया हमें इसलिए फंसाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारा कल्याण हो। वो चाहती है कि हम गलत दिशा में जाए, हम गलत दिशा में भागीदार बनकर अपना जीवन नष्ट करें। इसीलिए हमें ईश्वर के सानिध्य में जाना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार होगा। ठीक है, आपको एक जन्म में आप ईश्वर को पा नहीं सकते, पर आप प्रयास तो कर सकते हैं। उस प्रयास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रयास करने के लिए सर्वप्रथम हमें ईश्वर की शरणागति लेनी पड़ेगी। हमें ईश्वर को बोलना पड़ेगा कि मालिक, मैं जैसा हूँ, पापी, अनिष्ट, मतलब जितना मलिन हूँ, पापी हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मतलब अपने विचार से, हमने अपने वाणी से ऐसे पाप कर दिए हैं कि वो हमारी नज़र में बहुत बड़े पाप हो गए हैं। तो इस पाप का जो भी फल हमें मिलेगा, ठीक है, या तो हमें वो भोग कर नष्ट करना पड़ेगा, या उसके लिए हमें ईश्वर की शरणागति लेकर ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि ईश्वर का नाम भी हम उन्हीं के आशीर्वाद से ले सकते हैं, उन्हीं की कृपा से ले सकते हैं। ईश्वर का नाम भी वही चाहते हैं कि हम उनका नाम लें, तभी हम उनका नाम ले सकते हैं। तो आप हमेशा प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी भक्ति दे दीजिए, क्योंकि जब आपको भक्ति मिल जाएगी ना, उस भक्ति में जो रस है, जो अगर आप समझिए, रस का मतलब क्या होता है। अगर आपकी इच्छा गुलाब जामुन खाने की हुई, ठीक है, और आपको किसी ने पूछा कि भाई गुलाब जामुन का टेस्ट है, तो आप क्या बोलोगे? आप खाओ और इसका स्वाद खुद लो। ठीक है, तो जैसे हम पूछते हैं कि भक्ति से क्या होगा या नाम जाप से क्या होगा, करो तो जानो। जो करेगा उसको उसका रस, उसका आस्वाद मिलेगा, और जो नहीं करेगा वो सिर्फ पूछता रहेगा। वो सिर्फ ये पूछेगा कि तुम ये कर रहे हो, तुम भक्ति कर रहे हो, तुम आध्यात्मिक में जा रहे हो, तुमने वो सब करना छोड़ दिया, मतलब तुमने हमारे साथ घूमना छोड़ दिया, तुम अभी हमारे साथ रहते नहीं, तुम मंदिर जा रहे हो, तुम ईश्वर की प्रकट सेवा कर रहे हो, तुम अपने माता पिता, मतलब तुम जो बिहेव कर रहे हो वो आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन नहीं करती है। तो तुम अब उस अनुसार तुमने रहना, पहनना, ओढ़ना शुरू कर दिया है। तो इससे तुम्हें क्या मिल रहा है?
ये पूछेंगे लोग। तो तब हमने क्या बताना है कि बूझो तो जानो, मतलब आप खुद करो, आपको उसका आस्वाद मिल जाएगा, यही बोलना है। तो नाम जाप क्या है? नाम जाप मतलब नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण करना। नित्य निरंतर आप एक नाम पकड़ लीजिए, नाम से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे। पर सबसे पहले एक फ़ायदा ये होता है कि नाम जाप हमारे पाप को नष्ट करता है। जो हमने करोड़ों जन्मों में हमने, आपको क्या लगता है आपका ये एक ही जन्म हुआ है? एक ही जन्म हुआ है? नहीं, ऐसे आपके करोड़ों जन्म हुए हैं। करोड़ों जन्मों में आपने करोड़ों पाप किए हैं। उस पाप और पुण्य का प्रारब्ध रचकर हमारी इस शरीर की रचना हुई है, और पाप पुण्य इसका संजोग बनाकर हमारा जन्म हुआ है। पहले प्रारब्ध रचा, फिर रचा शरीर। तो ठीक है, हम कहीं फेल हो गए हैं, हमने पाप किया है, इसीलिए तो हम मनुष्य योनि में हैं। अगर पुण्य करते तो भगवान के मतलब उनकी शरण में होते, यहाँ पे धक्के खा नहीं रहे होते, यहाँ पे इतनी पीड़ा सह नहीं होती। हर चीज़ हमारे जब जब विपरीत घटित होती है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हम लोगों से बहुत उम्मीदें लगा रखते हैं, हर चीज़ से हमारी उम्मीद होती है, जैसे ईश्वर से भी हमारी उम्मीद होती है। जब हमारे विपरीत, ईश्वर क्या है? ईश्वर है सर्वे सर्वा, जो हमें चाहे तो वो सब दे दे, जो हमें हमारी चाह है, हमारी जो जो इच्छा है ना, वो ईश्वर हमें हमेशा वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें उनके काबिल बनना पड़ेगा। उनके काबिल बनेंगे तो हमारी जो मांग है, उस मांग को पूरी करने के लिए पहले हमें उनके काबिल बनना पड़ेगा। काबिल बनने के लिए क्या करें? काबिल बनने के लिए कोई कष्ट नहीं करने पड़ेंगे। काबिल बनने के लिए सिर्फ घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, घर के लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी, बड़ों से आदर से सम्मान से बात करनी पड़ेगी, छोटों को प्यार देना होगा, छोटों से मतलब आपका जो कर्तव्य है वो पूर्ण करना पड़ेगा। जो आपकी दादी दादाजी है उनकी आपको सेवा करनी पड़ेगी। आपके रास्ते ना जो भी कहीं अटका काम है वो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन, कहीं ना कहीं आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और ईश्वर की ऊर्जा हमें वो सब दिला सकती है जिसके हम काबिल हैं। ईश्वर की ऊर्जा हमें वो सब दिला सकती है जिसके हम काबिल हैं। तो सबसे पहले हमें पहले ईश्वर को समझना पड़ेगा। जब हम ईश्वर को समझेंगे, समझने के लिए क्या है, सिर्फ हमें ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। कभी कभी हम भगवान के विरुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए होता है वो हमें मिलता नहीं। वो हमें इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो हमारे लिए या तो गलत होगा, या वो हमारे डेस्टिनी या फेट या हमारे प्रारब्ध नहीं होगा। कभी कभी आप देखिए कि हर किसी के पास बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, पर वो धनी नहीं होता। मतलब वो उसका जो काम है वो निकल जाएगा, पर फिर से वो खाली हो जाएगा, फिर से वो खाली हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रारब्ध में लिखा है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं। जैसे कि एक स्टोरी है कि एक भिखारी था, ठीक है, भिखारी जो मंदिर के सामने भीख मांगता था। तो उसकी दशा देखकर जो संत हैं उन्होंने उसका पूर्व जन्म देखा। तो पूर्व जन्म में देखा कि वो जो भिखारी है आज मंदिर के सामने जो भीख मांग रहा है, वो पिछले जन्म में उसने ऐसे कर्म के, वो मतलब एक सेठ था, जो साहूकार होते हैं, साहूकार जो ब्याज से पैसे देते हैं किसी गांव में, वो सेठ था और वो ब्याज से पैसे देता था। अगर किसी ने पैसे कम दिए या नहीं दिए तो उस पर बहुत अत्याचार भी करता था, और बहुत ही लालची था, और पैसे अपने छोड़ता नहीं था। मतलब वो जो कहते हैं ना बहुत से कंजूस होते हैं, वैसे था। तो उसके ऐसे कर्म बने कि वो इस जन्म, क्योंकि उसके पास जब पैसे थे तो वो लोगों को बांट सकता था, उस पैसे से वो खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकता था, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर
सकता था या खुद अच्छा जीवन जी सकता था, लेकिन उसने क्या किया, अपने पैसे बचा 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 के ना खुद अच्छे से जिया ना लोगों को अच्छे से जीने दिया। तो इसीलिए अगले जन्म में वो भिखारी बना और वो लोगों को पैसे मांग रहा है। तो कर्म ऐसे होते हैं कि हम, जैसे कि आज हमारे पास लक्ष्मी है, आज हमारे पास पैसे है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि लक्ष्मी भी, पैसे भी हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। अगर हमें लगता कि हमें पैसे जैसे हम जितना काम करते हैं उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते, तो सबसे ज़्यादा काम तो वो मज़दूर करता है। तो इसी बात से आप समझिए कि मेहनत करने से पैसे नहीं मिलते, पैसे भी भाग्य से मिलते। अगर आपके भाग्य में पैसे है तो आपके पास वो ज़रूर आएंगे किसी ना किसी थ्रू, और अगर नहीं है तो आते हुए भी चले जाएंगे। तो नाम जाप हमें वो सब कुछ दिला सकता है जो हमें चाहिए होता है। नाम जाप सर्वप्रथम आपके पाप नष्ट करता है, सर्वप्रथम आपको अंदरूनी मजबूत करता है, आपके अंदर बाहर से वो आपकी धुलाई करता है, पूर्ण रूप से शुद्ध करता है, आपका मन तन शुद्ध करता है। और जब जिस दिन आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे उस दिन आपका अच्छा प्रारब्ध शुरू होगा। अच्छा प्रारब्ध मतलब आपके अच्छे दिन जो आप चाहते हैं वो शुरू होगा। तो उसके लिए एक ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने प्रिय का नाम पकड़ लीजिए और नाम जपना शुरू कीजिए। आप ध्यान में भी नाम ले सकते हैं। आप एक जगह पे बैठ जाइए और अपने इष्ट का नाम लीजिए। मैंने जैसे कल की वीडियो में बोला है कि आप महादेव जी को अपना इष्ट मानते हो, वो आपके इष्ट है, तो आप महादेव, उनका जुगल नाम भी है सांब सदाशिव, उमा महेश, ऐसा भी आप नाम ले सकते हैं। आप लक्ष्मी नारायण ले सकते हैं, आप कृष्ण ले सकते हैं, आप राधा कर सकते हैं। तो आपके जो मन में आए वो आप कर सकते हैं। नाम लेने से आपकी सारी पीड़ाएं नष्ट होती है। नाम लेने से आपके सारे दुख दूर होते हैं। मतलब दुख दूर होते हैं मतलब पूरे के पूरे नहीं, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति आएगी कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। हमारे जीवन में हमेशा आप देखोगे, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपके लाइफ का अगला क्वेश्चन आपके पास आके रहेगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रश्न बहुत है, उत्तर हमें ढूंढने हैं। उत्तर ढूंढने के लिए हमें ईश्वर की शरणागति लेनी पड़ेगी, ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा, तभी जाके हम इस भवसागर को पार करेंगे, अपने जीवन को आनंद में करेंगे, सुखी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।